हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। यकीन मानिए, मात्र 24 घंटे के भीतर हरियाणा से फायरिंग की इतनी सारी खबरें निकलकर सामने आई कि कौन सा आपको दिखाएं और कौन सी खबर पर बात करें, यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सेवा, सुरक्षा और सहयोग का दम नहीं दिख रहा। वारदातें बढ़ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में शासन और प्रशासन सुरक्षा को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल है वो बीते 24 घंटों में खुलकर सामने आ गए। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर महज 24 घंटे के अंदर 7 लोगों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में अपराधी मस्त है और पुलिस पस्त। सोनीपत का गांव नांगल कला बीती देर रात गोलियों की गूंज से दहल उठा। बताया जा रहा है कि गांव में एक जिम में 2 गुटों में आपसी रंजिश में गोलियां चलाई गई। गोलियां गांव के ही 3 युवकों को मारी गई, जिसके बाद तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। तीनों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। गोली चलाने का आरोप गांव के ही युवक पर लगा। पूरे मामले में कुंडली थाना पुलिस जांच कर रही है। ये 4 जने जो पहले आए थे, मतलब यहाँ पे पहले फायरिंग करके गए थे। अच्छा। वही बंदे आए थे। एक वो मास्क वाला था, एक वो मोनू था, यहाँ पे पीछे रहता है। अच्छा। प्रवेश का लड़का, एक प्रवेश था छोटे नाम से। उसके बाद फिर वहाँ पे ये आए और गाली दी, वो भी नहीं मारेंगे पापा के, मतलब नाम ले रखे इसके। और फिर वहाँ पर गन लेकर आ गए और मतलब वापस उन बता दी, तो मतलब यू झपटा में उन्होंने मतलब यू मरोड़ ली सेल्फ डिफेंस में यू मतलब यू होगी। और फिर वो गोली उनको चली। फिर वे जो आए ना, उन्होंने गोलियां चला दी आके। इन लोगों को बुलेट इंजरी से एडमिट हुए हैं, तो अभी उनका आपसी रंजिश का मामला है, तो अभी जांच चल रही है। आपसी रंजिश है दोनों पार्टियों की। सर, जिन आरोपियों को आज जिनको गोली लगी है 3 युवाओं को, क्या उन पर कोई 307 का पर्चा दर्ज हुआ था क्या? कोई? हाँ, उन पर पहले 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोई जी कहाँ पे वारदात हुआ? वो ये नांगल कला गाँव में। कोई किसी का नाम सामने आया? कौन कौन पहचान हुई जी? अभी एक बार बयान लेंगे, अभी डॉक्टरी चलिए, उसके बाद पहचान हुई? क्या नाम उनके? हाँ, एक नांगल गाँव का मोनू है और एक साहिल है, तीसरे को अभी आइडेंटिफाई। गोहाना में भी 2 छात्रों पर फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन दूसरे छात्र ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम ड्रेन नंबर 8 के पास दिया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि फायरिंग किसने की और वारदात को अंजाम किस लिए दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और हर एंगल से मामले की खोजबीन की जा रही है। तीसरा मामला सोनीपत के गांव नांगल कला का है, जहां एक फ्लैट में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मामले में कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि पति पत्नी का आपसी झगड़ा हो गया था, जिसके बाद महिला अपने भाई के फ्लैट पर पहुंची थी। आरोपी पति भी अपने साले के फ्लैट पर पहुंचा और पत्नी पर 3 फायर कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया। महिला को परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नांगल कला गाँव की सुनीता नाम की महिला है, जिसको आज हमारे पास करीब 8 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके पति ने उसको गोली मार दी है। इसी तरह हम अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी मामला दर्ज कर लिया गया और तलाश। कितनी गोली मारी गई सर उसको? उनको 3 गोलियां मारी गई। कुछ प्राथमिक जांच में पता चला हो क्यों मारी? ऐसी आपसी अनबन का मामला सामने आया है, बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया, बस जांच दौरान जांच बताया गया। तो वहीं झज्जर के बीकानेर चौक पर 2 बदमाशों ने एक स्टोर मालिक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने देसी कट्टे से 3 बार फायर करने की कोशिश की। मौके पर कट्टा नहीं चलने से स्टोर मालिक की जान बच गई। स्टोर मालिक धर्मेंद्र गुज्जर ने भी तत्परता दिखाते हुए बदमाशों पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से पलटवार किया। बदमाशों ने जब खुद की जान को खतरा देखा तो बदमाश मौके से भाग निकले। इस दौरान बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। बाजार के दुकानदारों का कहना है कि आए दिन बदमाश व्यापारियों के साथ लूटपाट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसा है जी, 9:10 का टाइम था।
मैं दुकान पे अकेला बैठा था, तो एक बंदा आया, उसने मुंह पे डाटा बांध रखा था। उसने आके अपना देसी कट्टा ले रहा था वो हाथ में, उसने निकाल के मेरी तरफ सीधा कर दिया। और 1-2 बार नहीं, 3-3 बार उसने कोशिश करी है, उसका चला नहीं। मेरे ऊपर मेरे पास मेरा लाइसेंस ही रिवॉल्वर था, मैंने बचाओ में अपने उसके ऊपर फायर करे। हाँ किस्मत से आप हाँ, बस यही समझ लो, वो पूरी मारने की कोशिश में था, बस वो यूं समझ लो। मेरी रिवॉल्वर ऐसी पोजीशन पे रखी थी, मैं उसके तरफ तुरंत मैंने फायर कर दिया। आप दहशत में है, दुकानदार दहशत बिल्कुल दहशत में है जी। 9:10 पे मार्केट लगभग सारी खुली होती है, उस टाइम पे ये हरकत हो रही है, तो फिर आगे क्या होगा। भरे बाजार में मैं भी दुकानदार हूँ, पता चला तो ऐसे आके लूटने की कोशिश की गई। ऐसे तो कोई सेफ ही नहीं रह पाएगा अगर प्रशासन, जहाँ तक 2 लोग बताए गए हैं। हाँ, बाकी कोई बाहर हो तो पता नहीं। हाँ जी, उसका तो पता नहीं, और सभी अपनी दुकानों पे ध्यान रखते हैं जी। 2 तो मौके पे थे। हाँ जी, क्या दुकानदार दहशत में इस घटना के बाद? क्या बिल्कुल दहशत पे है जी। महज 24 घंटे में फायरिंग की इतनी वारदातों को अंजाम दिया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपराधी मस्त और पुलिस पस्त, आइए इसी पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी, कहां चूक हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ महाराज सिंह एक बार फिर हरियाणा न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। आप रिटायर्ड एसपी हैं। हम पहले भी कानून व्यवस्था को लेकर सिंह साहब कई दफा बात कर चुके हैं और हर बार इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था चरमराई क्यों है। हाँ, कई बार की बात छोड़िए, आप 2014 से लगातार कर रहे हैं और हफ्ते में 10 दिन में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के बारे में आपके चैनल पे बहुत कुछ डिस्कस होता है। बिल्कुल होता है। अभी जो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो मात्र 24 घंटे के भीतर अनेकों फायरिंग की वारदातें थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप ये देखिए कि आपका ज्यादा टाइम, अगर कुल मिला के आपके चैनल की बात करें तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर पे जितना आपने लोगों को दिखाया है, डिस्कस किया है, लोगों को अवेयर किया है, शायद कोई दूसरा टॉपिक हो ऐसा। फिर भी आप ये देख रहे हो कि 14 के बाद मुखिया जितनी हल्की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं प्रदेश के, जैसे लॉ एंड ऑर्डर यूं ही चलता रहता है। अब देखिए आपके डिंगरहेड़ी में जो हो उसमें क्या बोले, आपके मानेसर में एक लड़की छोटी सी दूध हुई बच्ची मर गई और उसकी माँ के साथ बलात्कार हुआ तो मुखिया क्या बोले, बहादुरगढ़ में जो हो उस पर मुखिया क्या बोले, लड़कियों का स्कूल जाने के ऊपर मुखिया क्या बोले, और जो जाट आंदोलन हुआ उस पर आपने देखा कि आर्मी बुलाई गई, उसका जो हशर हुआ वो भी आपने देखा। आज की अगर हम बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, जो डीजीपी जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हटाया गया और जिन्होंने सरकार की बात को मान के लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं दिया उनको अच्छी पोस्टिंग दी गई। आज की अगर हम बात करें तो डीजीपी जो एक अच्छी छवि के मालिक हैं, उनको बुलाया गया था। उनके बारे में जो होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बारे में जो बातें चल रही है, जो आपके जो न्यूज में जो बातें चल रही हैं, आपके अखबारों के थ्रू, मीडिया कोई सा भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उसमें जो कुछ चल रहा है, अब आप देखिए कि किसकी क्या बात मानी जाए, वो आदमी क्या काम करेगा। जब क्योंकि सरकार जो मुखिया वो नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। एक बार आप ही के चैनल पे एक बात हुई थी कि डर शहर से देहात की ओर। सर कोई मुखिया क्यों नहीं चाहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। मैं आ रही हूँ जरा। हमारे साथ हुकुम सिंह भाटी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है भाटी साहब। धन्यवाद। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसका स्वागत हम नहीं कर पा रहे हैं। 24 घंटे में 7 फायरिंग के मामले सामने आए सर। देखिए, मैं महाराज सिंह जी को भी सुना था, उन्होंने कहा कि 2014 से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन जो प्रदेश का आप ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल ग्राफ में कोई बढ़ोतरी नहीं है।
जो क्राइम का रेशो है, लेकिन फिर भी क्राइम को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें कोई हम इस बात को कहीं नकारते नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से जो अपराधीकरण है उसको रोकने का काम सरकार ने किया, जिस तरह से अलग अलग कानून बना करके, और उसका जो अपराधीकरण है, कोई भी एक आप वो देख लीजिए, कोई बड़ा ऐसा कोई गिरोह प्रदेश में डेवलप होने नहीं दिया। फिर भी इतनी मौतें हो रही है सर, फिर भी इतनी मौतें हो रही हैं। सोनीपत से 2 मामले, 2 छात्रों की मौत का मामला झज्जर से सामने आ गया। गुरुग्राम में पति पत्नी के बीच में ऐसा हुआ कि वहां पर पत्नी को मार दिया। गोहाना में 2 छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और सर गोहाना में 2 छात्रों को गोली मारकर हत्या कर दी। सरेआम लोग सर, चाहे पति पत्नी के बीच में होता हो, 4 दीवारी के भीतर हो रहा है या बाहर हो रहा है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है। एपिसोड जो बताए हैं वो सब सरकार के जांच का विषय है। अभी प्राथमिकी उनमें दर्ज नहीं है। अभी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आप देखिए जहाँ गोलाबारी हुई तो तुरंत जो है पुलिस पहुंची है और पुलिस सर बाद में एक्शन तो लेना ही है। पुलिस कहाँ जाएगी एक्शन नहीं लेगी तो? बाद में तो आपको एक्शन लेना ही है, वो तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी है कि कानून का खौफ हो? देखिए, अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है और सर आप पति पत्नी को ही पकड़ कर बैठ गए। सुनिए आप बात सुनिए, प्रदेश सरकार का बात सुनिए भाटी साहब, मानसिकता का भाटी साहब आप बात सुनिए। सरेआम दुकानदार पर फायरिंग होती है। आप मेरी बात सुनिए पहले भाटी साहब, हुकुम सिंह जी बात सुनिए। सरेआम दुकानदार पर फायरिंग होती है, जानते हुए कि दिन दहाड़े हम फायरिंग कर रहे हैं, सीसीटीवी के नीचे खड़े हैं। क्या वो बदमाश जीप नहीं चिढ़ा रहे इस कानून व्यवस्था को? 2 छात्रों को सड़क पे गोली मार दी, सुआ से घोप घोप के छात्र की जान ले लेते हैं गुरुग्राम में। आप क्या बात कर रहे हैं? चाहे आप पति पत्नी के मामले को ही अगर केवल लपेटना चाहते हैं तो 4 दीवारी के भीतर मर्डर हो रहा हो या बाहर, पुलिस का खौफ तो दोनों जगह होना चाहिए ना भाटी साहब? देखिए, दोनों जगह नहीं, पूरे प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, इसीलिए आपको जोड़ा है। पुलिस का आप उस समय दोषी आप कह सकते हैं अगर कार्रवाई नहीं की है। क्या अभी तो आज ही इंस्टेंस सामने आए हैं, तुरंत कार्रवाई उनके ऊपर हुई है, ध्यान भी आपने सुनवाया है तो संज्ञान में लिया है, उसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो आपको करना ही है सर। आप या तो मुझे समझ नहीं रहे हैं या मेरा सवाल घुमा रहे हैं। कोई किसी ने वो छेड़ा हुआ अभियान तो वो भाटी साहब आपने अपने बनाए नए कानूनों का जिक्र किया, लेकिन वो कानून पस्त दिख रहे हैं हमें। पुलिस बाद में एक्शन ले रही है, वो तो उनको लेना ही पड़ेगा। पहले कानून के डंडे का डर क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। इस पर तो आप कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा मैं अपडेट ले लूं। रमाकांत मित्तल हमारे संवाददाता झज्जर से जुड़े हैं और सोनीपत से हमारे साथ लाजपत है। एक एक करके आऊंगी। रमाकांत पहले आप बताएं क्या अपडेट है? मैं आपको बता दूं, कल रात 9 बजे की बात घटना है। 2 बदमाश आते हैं और दुकानदार के ऊपर गन तान देते हैं। शुक्र ये रहा कि मिस फायर हो गया और दुकानदार की जान बच गई। हालांकि लाइसेंसी रिवॉल्वर दुकानदार के पास था और उन्होंने फायर कर बदमाश को भगा दिया। और मौके पे अब मैं बता दूं नंदिनी की कमाल की बात यह है कि सिर्फ 200 मीटर दूर पर थाना है और जब थाने को अवगत कराया गया तो तकरीबन आधा घंटा पुलिस लेट होती है। और जब हम उनसे जानना चाहते तो साफ तौर पर वो कहते हैं अभी मामले की तफ्तीश चल रही है, अभी मामले की तफ्तीश कर रही है। वो मीडिया को हटाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या चीजें वो छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वहां पर कहीं ना कहीं बदमाशों की बाइक छुटी हुई थी और जब हमने पूछा कि बदमाश को गोली लगी है वो कहां पर रेफर है तो साफ तौर पर मना करे। हालांकि हरियाणा न्यूज ने अपने पुख्ता सूत्रों के अनुसार खबर पर वो लगाई और हम लोग सिविल अस्पताल में पहुंचे। वहां पर डॉक्टरों का भी बुलबुल रवैया रहा। हम पूछते रहे लगातार आखिर में वो बदमाश कहाँ है, किस गांव का है, क्या नाम है। वो साफ तौर कह रहे कि हमने तो उनको रोहतक पीजीआई एडमिट कर दिया है और रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार उनसे पूछते रहे आखिर में बदमाश कहाँ के थे, क्या रंजिश थी, क्या लूट की घटना थी। लेकिन झज्जर जो पुलिस है वो पूरी तरह से ढुलमुल रवैया नजर। जी ठीक है रमाकांत, आप अनामिका से बात कर रहे हैं। आपने शुरुआत की तो आपने कहा कि आधे घंटे पुलिस लेट पहुंची, कोई वजह बताई पुलिस ने? कोई वजह नहीं है, पुलिस के पास कोई ठोस वजह नहीं है अनामिका जी। तो ये झज्जर पुलिस, ये पहले यहाँ पर नाबालिग लड़की का रेप होता है, उसे मार दिया जाता है। उसके बाद 200 मीटर की दूरी पर पतंजलि जो स्टोर है वहाँ पर 2 बदमाश आते हैं और गन तान देते हैं। वो लूट की वारदात से आते हैं। ये अभी तक कोई भी सूचना पुलिस की तरफ से मीडिया को नहीं दी गई है। ठीक है, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जरा हुकुम सिंह भाटी से मैं इस पर अब ले लूँ जवाब। हुकुम जी बताइए। पुलिस की कार्यशैली और पुलिस का ढुलमुल रवैया सुना आपने?
नहीं, मैं सुन नहीं पाया, मेरी तरफ से इधर ऑडियो कटा हुआ था। एक वारदात तो होती है, पुलिस आधे घंटे लेट पहुंचती है, आप कहें तो दोबारा सुना दे। नहीं 200 गज की दूरी पर भी लेट पहुंचती है, आधे घंटे लेट, और वजह नहीं बताती, जरूरी नहीं समझती। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरे प्रदेश में क्या जी मैं बात पूरी कीजिए सर, आपको मौका नहीं मिला, बोलिए। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि पूरे प्रदेश में हर जिले में और हर क्षेत्र में थानों को डिवाइड करके बाइक जो राइडर हैं, जिस पर दो कांस्टेबल और उनके ऑफिसर वो जो भी हैं वो साथ होते हैं, वो व्यवस्था अलग है। रेगुलर जो पीसीआर हैं उनकी व्यवस्था अलग है, महिला पीसीआरों की व्यवस्था अलग है। बिल्कुल। इसलिए कहीं कोई ढीलो होलो हवाली का काम कहीं हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अपराधी मस्त है सर, मान लिया फिर भी अपराधी मस्त है। आप महिला थाना लेकर आए, आप दुर्गा शक्ति ऐप लेकर आए। सर सुनिए, ये नहीं लगता कि पुलिस की कहीं आपकी ये सारी बातें दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप महिला थाने लेकर आए, आपने पुलिस कर्मचारियों को बढ़ाया, आपने सख्ती बढ़ाई, आप दुर्गा शक्ति ऐप लेकर आए, उसके बावजूद आप किसी भी तरह के अपराध को रोकने में नाकाम रहे। स्वीकारोक्ति की भावना रखिए, चूंकि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। सोनीपत से लाजपत है। लाजपत, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, नजदीक नांगल गांव है और उस नांगल गांव में दो बड़ी वारदात सामने आई। वारदात इसलिए कि पहले 2 से 3 दिन पहले भी एक वारदात हुई थी नांगल गांव में, जो कि जिम है जहां पर पहले भी गोलियां चली थी 2 से 3 दिन पहले, और बीती रात भी गोलियां चली जिसमें घायल हुए। और एक टीडीआई जो बिल्कुल नांगल में ही है, जिसमें अपनी पत्नी को ही गोली मारकर हत्या कर दी। तो लगातार जो सोनीपत है वो दहशत में है, और दहशत की वजह भी बनती है क्योंकि लगातार वारदातें देखने मिल रही है। सोनीपत जिले में ही गुहाना में वारदात हुई, नांगल पुलिस क्या कर रही है? हुई, और जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है उसके बिल्कुल नजदीक गांव है, और आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के हाथ खाली है। लगातार इस तरह की वारदातों से जिला सोनीपत दहशत में है। दहशत इसलिए कि लगातार जो युवा है लाजपत नांगल पुलिस क्या कर रही है? आपने पूछा नहीं पुलिस से आपका डर क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, पुलिस से हमने प्रयास किया था कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन रात को जो गोलियां चली थी, जो जिम है उसी को लेकर जो वारदात हुई जिसमें दोनों तरफा गोली चली बताई गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी। महाराज सिंह जी, देखिए क्या हालात हैं और भाटी साहब क्या फरमा रहे हैं। देखिए, उनको आपने एक बात कही थी, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब जो है 2 आपके जो रिपोर्टर थे, एक झज्जर से एक सोनीपत से, दोनों को पुलिस ने अपडेट नहीं दिया, दोनों जगह ढुलमुल नीति रही। अब ये कहना कि पुलिस सब जगह ठीक है, तो अगर मान लो एक जगह कुछ हो सकता है, 200 गज पे कुछ हो गया हो और वो नहीं बता रहे हों, जैसे वजह क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए वजह की बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का एजेंडा ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। वो सबको टेरराइज रखना चाहते हैं। टेरराइज रहने से उनका जो एजेंडा है वो आप बोलिए खिलाफ, आपको उसी दिन देशद्रोह का तगमा दे देंगे। ये जातिवाद, कोई सरकार ऐसा क्यों करना चाहेगी सर? नहीं, देख मैं बताता हूँ आपको, ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने कुल्हाड़ी मार के बात ये, मुझे एक बात बता दीजिए, जो इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का वो खत्म किया, नहीं, इसी पे रहिए मैं इसी पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ इस बात को, मैं कहना नहीं चाहता था। नहीं, उसमें फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसे ट्रैक पे रहूंगा कि जो ये वो एजेंडा में जो शामिल है वो अपनी कमियों को छुपा के लोगों को टेरराइज करके हिटलर शाही करना चाहते हैं। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की कोशिशें होती है, हालांकि ये सर पचा पाने लायक बात नहीं है। नहीं, पचा पाने हमें समझ में आता है लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा मेंटेन किए जाने की जरूरत है, दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। 6 साल में नहीं हुआ, 6-7 साल में नहीं हुआ, 14 से लेकर 21। क्राइम केवल 6-7 साल में नहीं हो रहे हैं, पहले से मैं क्या कह रहा हूँ, लोगों ने किस लिए इनको वोट दी? लोगों ने वोट दी इसीलिए दी कि सब कुछ ठीक चलेगा। बिल्कुल, हाँ, ये बात आपकी। और 7 साल में ये कुछ नहीं कर पाए। 7 साल में क्या किया इन्होंने? लोग ये है क्राइम चलता रहता, बढ़ता रहता है, लेकिन जो सरकार की छवि, पुलिस की छवि धूमिल हुई, जिससे लोगों में सरकार की और पुलिस की जो ये हिम्मत होनी चाहिए। 10 सेकंड में कैसे सुधारा जा सकता है इन चीजों को? देखिए, जब तक मुखिया
ठीक तरह से काम नहीं करे, जब तक पुलिस प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करे, जब तक ये ठीक नहीं हो सकता। पुलिस को प्रोफेशनल होना होगा, और प्रोफेशनल जब हो सकती है जब मुखिया ये चाहे कि पुलिस प्रोफेशनल हो। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद महाराज सिंह जी इस तमाम बातचीत के लिए, और यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद।